Morning class. So we have discussed chemical properties of metals and non-metals. अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है इसके अंदर, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। इसके अंदर आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फिफ्थ टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आपको नाम से ही थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज अपनी जगह को छोड़ के चली जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, अपनी जगह से रिमूव हो जाती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कि मेटल्स किस तरीके से डिस्प्लेस होते हैं, वो किस तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज एडेड टू द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल, जब कोई मोर रिएक्टिव मेटल ऐड किया जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन में, और वो सॉल्ट सॉल्यूशन किसका होता है, लेस रिएक्टिव मेटल का बना होता है। द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। फिर क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो जो कम रिएक्टिव मेटल वाला सॉल्यूशन है उसमें से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। सच a chemical reaction is called displacement reaction। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive element displaces a less reactive element from its compound और salt solution। क्लियर, डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। क्या लिखा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन से। इसी को हम समझेंगे गिवन एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी क्या दी हुई है, टू शो दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। इसमें देखा जाएगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किस तरीके से डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन इसका रिवर्स प्रोसेस नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, हमें मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड आयरन नेल, पीस ऑफ कॉपर वायर, 10 ml ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, क्या किया है एक्टिविटी में, 2 सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, 2 सॉल्यूशन किस किस का है, ये जो सॉल्यूशन है ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, एंड दिस वन इज आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। मैं आपको ये एक्टिविटी समझा देती हूँ कैसे क्या किया गया है। इस एक्टिविटी में 2 सॉल्यूशन लिया गया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। अब जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसमें आयरन नेल डाला गया है। ये आयरन नेल डाला गया है इसमें।
आयरन नेल, ठीक है। आयरन नेल डाला गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और जो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है इसमें डाला गया है कॉपर वायर। ये कॉपर वायर है, ठीक है। अब आपने देख लिया कि दो सॉल्यूशन लिए गए हैं, कॉपर सल्फेट एंड आयरन सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट है उसमें आयरन का नेल डाला गया है, और जो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें कॉपर की वायर डाली गई है। क्लियर। अब क्या देखा, ऑब्जर्वेशन क्या, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हमने इसको डिप किया, आयरन नेल को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया, ब्लू कलर सॉल्यूशन में, तो ऑब्जर्व क्या किया कि कुछ टाइम बाद इसका सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो कैसा हो गया, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब हमने अभी पढ़ा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। मतलब जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, मतलब जो CuSO4 था, इसमें से इसने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। किसने डिस्प्लेस कर दिया? आयरन ने। और यहाँ पर इसका कलर कैसा चेंज हो गया, ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, आयरन नेल ने उसका जो कलर है वो एब्जॉर्ब कर लिया, कॉपर का कलर एब्जॉर्ब कर लिया, और जो कलर है वो कैसा हो गया, कलर चेंज होकर ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन गया। मतलब आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को। किसमें से? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और उसका कलर कैसा हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। सिमिलरली जब दूसरा वाला हमने देखा कि जब आयरन सल्फेट में कॉपर की वायर डाली गई तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज। क्यों? क्योंकि आयरन का जो सल्फेट सॉल्यूशन है वो मोर रिएक्टिव है, और जो हमने उसमें कॉपर वायर डाली है, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। इसलिए इसका जो कलर है उसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। तो आपको ये एक्टिविटी में यही समझाया गया है। आप इसको एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कंक्लूजन क्या निकला, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। इसमें जो मोर रिएक्टिव आयरन था उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, ब्लू कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। इसमें मोर रिएक्टिव क्या था, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मोर रिएक्टिव था और कॉपर लेस रिएक्टिव था, जिसकी वजह से कोई चेंज नहीं आया। क्लियर। इसी के जैसे और कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं आपकी बुक में, उसको भी देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपको दे रखा है बुक में, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। जब कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ चेक किया गया कि कैसा है, ये मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, तो जो चेंज आया, जो प्रोडक्ट बना वो बना जिंक सल्फेट। क्या बना, जिंक सल्फेट। और क्या रिमूव हो गया, क्या डिस्प्लेस हो गया, जब जिंक ने इस सल्फेट के साथ प्रोडक्ट बना लिया तो कॉपर क्या हो गया, कॉपर डिस्प्लेस हो गया। रिएक्शन समझ में आ गई। जिंक ने कॉपर के साथ सल्फेट बना लिया, सल्फेट के साथ प्रोडक्ट बना लिया और कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, उसने अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से जिंक सल्फेट को जब कॉपर के साथ रिएक्ट कराया गया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर ही देख लिया कि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, जिसकी वजह से जिंक ने इसको डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, और यहाँ पर जिंक सल्फेट बना लिया। बट जिंक सल्फेट को जब कॉपर के साथ किया तो कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक। क्लियर। सिमिलरली जब कॉपर सल्फेट को मैग्नीशियम के साथ कराया गया, कॉपर सल्फेट को जब मैग्नीशियम के साथ कराया गया तो इसने क्या प्रोडक्ट बनाया, इसने बनाया MgSO4 और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है। जबकि दोबारा से जब MgSO4 को कॉपर के साथ कराया गया तो क्या होगा, नो रिएक्शन। वेरी गुड। ठीक है। फोर्थ वन में
कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट को FeSO4 को किसके साथ रिएक्ट कराया गया? जिंक के साथ। तो जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ने क्या किया? आयरन को रिमूव कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, जिंक सल्फेट बन गया और आयरन क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं और इसी को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।